गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्या सिंह फ्रॉम मॉडर्न बेबी नर्सरी स्कूल समिति बस्ती। तो आज का हमारा टॉपिक है बाथिंग, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग अप ऑफ पेशेंट। मतलब कि बाथिंग मतलब होता है स्नान कराना, ग्रूमिंग मतलब तैयार करना और ड्रेसिंग मतलब होता है कपड़े पहनाना। तो आज हम सीखेंगे कि हॉस्पिटल में हम कैसे पेशेंट को स्नान कराएंगे, कैसे उनकी हम ग्रूमिंग करेंगे और कैसे उनको हम कपड़े पहनाएंगे। तो बाथिंग मतलब होता है स्नान करना, रुकिए एक मिनट, स्नान करना, ठीक है। तो बाथिंग, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग अप ऑफ पेशेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम बाथिंग या ग्रूमिंग या ड्रेसिंग अप करते क्यों हैं। तो इसका सबसे पहले जुड़ता है पर्सनल हाइजीन से, ठीक है। बाथिंग हम करते हैं पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है। तो पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। तो हम पेशेंट की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए ही बाथिंग कराते हैं। तो हम अब पर्सनल हाइजीन हम लोग क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि पर्सनल हाइजीन क्या होता है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने से हम पर्सनल हाइजीन में हम पेशेंट की भी साफ़ सफाई करते हैं, अपने आसपास के एरिया की भी साफ़ सफाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं पर्सनल हाइजीन या व्यक्तिगत स्वच्छता। अब हम समझेंगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता करने के क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम किस तरीके से पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा समझें कि पर्सनल हाइजीन होता क्या है, तो पर्सनल हाइजीन क्या है कि व्यक्तिगत स्वच्छता मेंटेन करने के लिए की जाने वाली प्रथाओं का एक सेट को ही हम पर्सनल हाइजीन कहते हैं। तो अब हम इसमें एक वर्ड बोले हैं प्रथाओं का एक सेट। तो प्रथाओं का एक सेट क्या होता है पर्सनल हाइजीन के लिए, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, अपना हेयर केयर करते हैं, नेल केयर करते हैं, ओरल केयर करते हैं। तो ये सब एक सेट में हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि उठना, वॉशरूम जाना, ब्रश करना, स्नान करना, अपना हेयर केयर करना, ये लाइन बाय लाइन चीज़ें चलती हैं, ये एक सेट के रूप में चलती हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि की जाने वाली प्रथाओं का एक सेट, जिसे हम पर्सनल हाइजीन कहते हैं। तो हम समझ गए कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता, अपनी साफ़ सफाई, अपने आसपास के एरिया की साफ़ सफाई करना ही पर्सनल हाइजीन कहलाता है। अब हम समझेंगे कि पर्सनल स्वच्छता बनाए रखने के नियम, कि हम पर्सनल स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन कौन सा नियम ले सकते हैं। तो हम पर्सनल स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्नान कर सकते हैं, ओरल केयर कर सकते हैं, और अपने आसपास के एरिया में जैसे कि अपने साफ़ सुथरे बर्तन साफ़ सुथरे होने चाहिए, पानी पीने के बर्तन साफ़ सुथरे होने चाहिए। जो भी कूड़ा करकट होता है उसको हमको क्या है डस्टबिन में ही, डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ेदान में डालना चाहिए। और अपने आसपास के एरिया में क्या है गंदा पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं और लोगों को बीमार करते हैं। तो ये सब होते हैं पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के नियम। तो हमने पढ़ा पर्सनल हाइजीन एंड उसके रूल, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या होता है। अब तो हम समझ गए हैं कि पर्सनल हाइजीन होता क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता होती क्या है, कि अपने खुद को साफ़ सुथरा रखना, अपने आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखना ही क्या होता है पर्सनल हाइजीन कहलाता है। अब हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या होता है हैंड वॉशिंग, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने का सबसे बड़ा की पॉइंट या पहला पॉइंट होता है हमारा हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का मतलब होता है हाथों को धोना। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, कोई भी प्रक्रिया करने से पहले और कोई भी प्रक्रिया करने के बाद। ऐसा नहीं है कि अगर हम हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो प्रोसेस करने के बाद करें। जैसे हमने कोई काम कर लिया हम उसके बाद हैंड वॉशिंग करेंगे, हमने खाना खा लिया हम खाना खाने के बाद हैंड वॉशिंग करेंगे, या हम कोई भी काम कर रहे हैं डस्टिंग वगैरह उसके बाद हम हैंड वॉशिंग करेंगे, या मेडिकेशन कुछ भी कर रहे हैं तो उसके बाद हमको हैंड वॉशिंग नहीं करनी। हमको हैंड वॉशिंग हमेशा टू फॉर्म में करनी है, लाइक कोई भी प्रोसेस करने से पहले भी करनी है और प्रोसेस करने के बाद भी करनी है। तो हमको हैंड वॉशिंग
2 बार करनी है, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग की अगर हम परिभाषा देखें तो हैंड वॉशिंग होता क्या है, लाइक हैंड वॉशिंग तो हैंड वॉशिंग क्या होता है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 से 30 सेकेंड तक पानी से धुलना ही क्या होता है, हैंड वॉशिंग कहलाता है। हम टाइमिंग यहाँ पे मेज़रमेंट दे रहे हैं 20 से 30 सेकेंड तक, ठीक है। हम 20 से 30 सेकेंड तक इसलिए टाइम देते हैं क्योंकि हमको हाथों को रब करना होता है, उनको एक फ्रिक्शन देना होता है, ठीक है। फ्रिक्शन देना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रिक्शन देने से एक फ़ायदा होता है, या फ्रिक्शन देने का यहाँ पे एक रीज़न ये है कि हम जब अपने हाथों को रब करते हैं तो उसमें एक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से जो हमारे हाथ में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, जो भी बैक्टीरियल चीज़ें हैं वो है, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं फ्रिक्शन करने से, और एक लिमिटेड टाइम तक फ्रिक्शन करने से वो सोप या फाइव की सहायता से किल होते हैं। इसीलिए हम वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि कम से कम हमको 20 सेकेंड तक हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है हैंड वॉश। ये तो हम समझ गए हैंड वॉशिंग। और हैंड वॉशिंग हमारा 15 अक्टूबर 2008 को पहली बार हैंड वॉशिंग डे मनाया गया था, ठीक है। तब से हम हर ईयर में 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। समझ में आ गया हैंड वॉशिंग क्या होता है कि अपने हाथों को पानी और साबुन से 20 से 30 सेकेंड तक धुलना ही हैंड वॉशिंग कहलाता है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हैंड वॉशिंग के टाइप, कि हैंड वॉशिंग के टाइप कितने होते हैं। टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग, ठीक है। हैंड वॉशिंग के टाइप, तो हैंड वॉशिंग के टाइप जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हैंड वॉशिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला होता है सोशल हैंड वॉशिंग, दूसरा होता है मेडिकल हैंड वॉशिंग, और तीसरा होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। सोशल हैंड वॉशिंग, दूसरा है हमारा मेडिकल हैंड वॉशिंग, और तीसरा है हमारा सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। हैंड वॉशिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। मेडिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग एंड सोशल हैंड वॉशिंग, ठीक है। तो सोशल हैंड वॉशिंग क्या होती है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हम नॉर्मल लाइफ में अपने नॉर्मल ज़िंदगी में जो हम हैंड वॉशिंग करते हैं, नॉर्मल लाइफ में जो हम हैंड वॉशिंग अपने घर में, ऑफिस में, या कहीं भी किसी भी कार्यालय पे अपने जो भी हम हैंड वॉशिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल हैंड वॉशिंग है। ये सोशल हैंड वॉशिंग नॉर्मल 20 से 30 सेकेंड तक होती है। इसमें हम सोप यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, और नॉर्मल प्रोसेस से फ्रिक्शन के साथ हैंड वॉशिंग कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं सोशल हैंड वॉशिंग, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है हमारा, तीसरा पॉइंट है मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ये दोनों हैंड वॉशिंग जो होती है वो हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जैसे मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होता है, मेडिकल हैंड वॉशिंग जो होता है वो हॉस्पिटल में कोई भी कार्य करने से पहले और बाद में जो हैंड वॉशिंग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में हम बेड मेकिंग कर रहे हैं, पेशेंट को मेडिसिन ले जाके दे रहे हैं, पेशेंट को टच कर रहे हैं, या फिर पेशेंट को दवाई देने जा रहे हैं, पेशेंट का मेडिकेशन कर रहे हैं, उसका किसी भी तरीके से केयर कर रहे हैं, वो सब प्रोसेस क्या होता है, वो मेडिकल प्रोसेस होता है। तो वो सारे प्रोसेस करने से पहले और बाद में जो हैंड वॉशिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, मेडिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग में क्या होता है कि हम अपने हाथों को सोप और वाटर से कम 40 से 50 सेकेंड तक फ्रिक्शन के साथ हैंड वॉशिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो उसको हम कहते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग, ओके। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, हमने तीनों चीज़ें नाम से ही समझी।
जैसे सर्जिकल हैंड वॉशिंग नाम से समझ में आ रहा है कि हॉस्पिटल में कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन करने से पहले और बाद में जो हैंड वॉशिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ठीक है, सर्जरी या ऑपरेशन, जैसे पेशेंट को हम सर्जरी करने जा रहे हैं, कोई ओपन वुंड पे हम काम कर रहे हैं, पेशेंट की ड्रेसिंग कर रहे हैं। ड्रेसिंग क्या होती है? जब हम पेशेंट की ड्रेसिंग करते हैं तो वो पेशेंट का ओपन वुंड होता है, मतलब कि एक खुली चोट होती है। जब हम पेशेंट की किसी भी खुली चोट पे या खुली एरिया में किसी बॉडी ऑर्गन जो इंटरनल कनेक्टेड हो उस पे काम करते हैं, उस पे कोई केयर या ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो सब किस में आता है? सर्जिकल में आता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम ऑपरेशन थिएटर में ही हो, हम सर्जरी कर रहे हो, हम कोई ऑपरेशन कर रहे हो तभी हमको सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी है, नहीं। जब हम पेशेंट की किसी ओपन वुंड पे भी काम कर रहे हैं, कोई ओपन वुंड की ड्रेसिंग कर रहे हैं, कोई खुली एरिया, खुली घाव के हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हम कौन सी हैंड वॉशिंग करेंगे? सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ठीक है, अब सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या करते हैं? सर्जिकल हैंड वॉशिंग में हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। हम सोशल हैंड वॉशिंग में और मेडिकल हैंड वॉशिंग में तो पानी और सोप का इस्तेमाल कर रहे थे, बट जब हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो हम उस टाइम पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, लाइक लाइजोल हो गया, डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होती हैं। तो हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग के टाइम पे हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और वाटर का इस्तेमाल करते हैं और हाथों पे लेके हाथों को कम से कम 3 से 5 मिनट तक फ्रिक्शन के साथ रब करते हैं स्टेप बाय स्टेप और देन हैंड वॉशिंग करते हैं। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन सब में अलग अलग है। सोशल हैंड वॉशिंग हमारी 20 से 30 सेकेंड है। ठीक है, और ये हमारी 40 से 50 सेकेंड है और ये हमारी 3 से 5 मिनट है। ओके, तो ये फ़र्क है सबके टाइमिंग में। ठीक, सोशल हैंड वॉशिंग नाम से समझ में आ रहा है कि अगर हम अब कॉमन लाइफ में जो हैंड वॉशिंग करते हैं वो सोशल हैंड वॉशिंग है, जिसको हम 20 से 30 सेकेंड तक करते हैं और नॉर्मल पानी और सोप की सहायता से करते हैं। मेडिकल हैंड वॉशिंग हम हॉस्पिटल में करते हैं, कोई भी नॉर्मल प्रोसेस करने से पहले और बाद में, जैसे पेशेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस हम कर रहे हैं उसको करने से पहले और बाद में जो हैंड वॉशिंग की जाती है उसको हम कहते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग, जो 40 से 50 सेकेंड तक की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल हैंड वॉशिंग। जैसे नाम से समझ में आया था कि कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन करने से पहले जो हैंड वॉशिंग की जाती है वो होती है हमारी सर्जिकल हैंड वॉशिंग और वो 3 से 5 मिनट तक होती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी हैंड वॉशिंग क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप की जाती है। जैसे हम ये जो 3 से 5 मिनट तक सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो हैंड वॉशिंग के स्टेप होते हैं, लाइक हम उसको 7 स्टेप में हैंड वॉशिंग करते हैं और हैंड वॉशिंग करने के तरीके होते हैं। हम नॉर्मल ऐसा नहीं कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लिया, पानी लिया और इसी तरीके से रब करके हैंड वॉशिंग कर ली, हैंड वॉशिंग कंप्लीट हो गया, नहीं। प्रॉपर हैंड वॉशिंग करने के स्टेप होते हैं, इफ़ेक्टिव हैंड वॉशिंग जिसको कहते हैं। क्योंकि हम हैंड वॉशिंग क्यों करते हैं? बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए, सूक्ष्म जीवों को ख़त्म करने के लिए, हाथों में जो मिट्टी और धूल के कण लगे रहते हैं उसको हटाने के लिए, इसलिए हैंड वॉशिंग करते हैं। तो इफ़ेक्टिव हैंड वॉशिंग को पूरा करने के लिए हम हैंड वॉशिंग को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे हम सबसे पहले हैंड वॉशिंग के लिए अगर जाएंगे सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, हमको कुछ आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए पहले हम मेडिकल ट्रे लेंगे, एक मेडिकल ट्रे लेंगे, उसमें हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रखेंगे, बेसिन रखेंगे, टॉवेल रखेंगे, टिश्यू पेपर रखेंगे। ये सब चीज़ें हम एक ट्रे में कंटेन करके फिर हम बेसिन के पास जाएंगे और अपने जो भी हम ऑर्नामेंट, जैसे हमने रिंग पहनी है, हमने वॉच पहनी है, हम इन सबको निकाल के साइड में रख देंगे, स्लीव्स को ऊपर करेंगे, अपने हाथ में सोप लेंगे, पानी लेंगे और उसके बाद हम हाथों को गीला करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टेप फॉलो करेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है रब पाम टू पाम। हमने हाथों को गीला कर लिया है, सोप और साबुन इस पर ले लिया है और उसके बाद हम स्टेप फॉलो करेंगे। हैंड वॉशिंग के टोटल 7 स्टेप होते हैं और हम कैसे स्टेप फॉलो करेंगे अब हम एक एक करके वो देखेंगे। तो मेरे साथ आप लोग भी करिए और सीखिए कि हैंड वॉशिंग के स्टेप कैसे होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है रब पाम टू पाम। ये हमारा पाम है, पाम मतलब होता है हथेली। ठीक है, सबसे पहले दोनों हथेली को हम रब करेंगे। रब मतलब होता है रगड़ना। तो रब पाम टू पाम,
उसके बाद हो गया रब बैक साइड ऑफ पाम। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक साइड और हम इसको रब बैक साइड ऑफ पाम। ठीक है, पहला था हमारा रब पाम टू पाम, दूसरा है रब बैक साइड ऑफ पाम, तीसरा है हमारा इंटरलेसिंग। दोनों हाथों को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा इंटरलेसिंग। ठीक है, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है हमारा इंटरलॉकिंग, ये हमारा हो गया इंटरलॉकिंग। पांचवा स्टेप हो गया है रोटेट फिंगर। ठीक है, पांचवा स्टेप हमारा रोटेट फिंगर। छठवां स्टेप है हमारा रब फिंगर टिप ऑफ बोथ हैंड। हम दोनों हाथों का करेंगे रब फिंगर टिप, इस हाथ से फिर इस हाथ से रब फिंगर टिप। फिर हमारा सातवां स्टेप हो गया है रोटेटिंग रिस्ट बाय रोटेटिंग मैनर देन हैंड वॉशिंग। ठीक है, 7 स्टेप समझ में आया आप लोग को? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि पहला स्टेप होता है हमारा रब पाम टू पाम, दूसरा है रब बैक साइड ऑफ पाम, तीसरा है हमारा इंटरलेसिंग, चौथा है हमारा इंटरलॉकिंग, पांचवा है हमारा रोटेटिंग मैनर रोटेटिंग रिस्ट। ठीक है, छठवां है हमारा रब फिंगर टिप, सातवां है रोटेटिंग रिस्ट, उसके बाद देन हैंड वॉशिंग। ये समझ गए आप लोग हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम हैंड वॉशिंग करते हैं। हैंड को क्या है वॉश करके हैंड वॉशिंग कंप्लीट करके इसको हम हमेशा, और हाँ हैंड वॉशिंग करने के बाद हम अपने हाथ को नीचे नहीं रखते, हमेशा चेस्ट लेवल के ऊपर रखते हैं। क्यों चेस्ट लेवल के ऊपर रखते हैं? क्योंकि हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग किए हैं, मतलब कि हम किसी सर्जरी ऑपरेशन या ड्रेसिंग के लिए जा रहे हैं, तो अगर हम हैंड वॉशिंग करके अपने हाथ को नीचे रखेंगे तो वो किसी भी सरफेस से टच हो सकता है, लाइक में अपने ड्रेस से या किसी भी कॉर्नर वगैरह से टच हो सकता है, तो वो फिर से कंटामिनेटेड हो जाएगा, वो फिर से इन्फेक्शियस हो जाएगा, हमको फिर से हैंड वॉशिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हैंड वॉशिंग करने के बाद अपने हाथ को चेस्ट लेवल के ऊपर रख के सुखाते हैं, फिर ग्लव्स पहन के अपना ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, हैंड वॉशिंग समझ में आ गया सबको? जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है। अब तो हमने समझ लिया कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है, नियम क्या होते हैं। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम हैंड वॉशिंग करते हैं। हैंड वॉशिंग के टाइप क्या होते हैं, ये 3 टाइप होते हैं, और कैसे कैसे हम हैंड वॉशिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमारा था क्या है, बाथिंग। बाथिंग का मतलब होता है स्नान करना। ठीक है, तो पेशेंट क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको खुद की स्वच्छता को मेंटेन रखने के लिए या उसके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देने के लिए हम पेशेंट को स्नान कराते हैं। ठीक है, स्नान करना ज़रूरी है क्योंकि हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन, मतलब अगर हम हिंदी भाषा में समझें कि बाथिंग होता क्या है, स्नान करना होता क्या है, तो क्या है कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, शरीर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देने के लिए हम पेशेंट को क्या है, स्नान कराते हैं। ठीक है, तो और हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण खुद से स्नान नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें जो जीडीए ट्रेनी है या जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है उनको पेशेंट की स्नान कराने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो वो होता है हमारा बाथिंग। समझ में आया? बाथिंग का मतलब क्या होता है कि शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए, शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए, शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देने के लिए पेशेंट को स्नान कराया जाता है या मरीज को स्नान कराया जाता है। और हॉस्पिटल में एडमिट के दौरान कई सारे मरीज इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि जो खुद से स्नान नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनकी स्नान करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है।